अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम मीडिया फाइल्स अपलोड करते हैं, पेजेस कैसे बनाते हैं और उनकी सेटिंग्स हैं, बड़ी कमेंट्स वगैरह को देखेंगे। अपीयरेंस में थीम लगाना और थीम की कस्टमाइजेशन आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हमने पोस्ट के बारे में सारा कुछ पढ़ा था, उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगी, उसको देख लीजिएगा। चलते हैं आप अपनी वेबसाइट की तरफ। तो मीडिया की तरफ हम आए तो मीडिया में देखें, हमने जो है ना लास्ट लेक्चर में जो पिक्चर्स अपलोड की थी वो हमारे पास हैं। तो मीडिया लाइब्रेरी का मकसद यहाँ पे यही है कि आपके पास अगर पिक्चर्स वगैरह हैं तो वो उनको जो है ना एक ही लोकेशन पे सेव रखता है। बार बार हमें जो है ना उनको सर्च नहीं करना पड़ेगा जाके कहीं से। अगर इनको डिलीट करना होगा तो यहीं से डिलीट कर सकेंगे। तो मीडिया लाइब्रेरी में मीडिया फाइल्स आपने ऐड करनी हो तो ऐड न्यू मीडिया फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और आप ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे फाइल्स को, या सिलेक्ट कर सकते हैं फाइल्स को। मैक्सिमम साइज जो है ना वो 40 MB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास। तो ये कुछ इसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जैसे ये वाली फाइल मैंने अपलोड करनी है तो मैंने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और उसको ओपन कर देना, तो ये मेरी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है। इसको जहाँ भी मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इसको इजीली यूज़ कर सकती हूँ। ये है हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी। फिर हम आते हैं पेजेस की तरफ। तो पेजेस हमारे पास वेबसाइट के अंदर मौजूद होती हैं। जैसे कि आपको ये दिखाए थे कि ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट है तो इसमें ये सैम्पल पेज, ये एक पेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आता है। हमारी वेबसाइट की डेफिनेशन ही यही है कि वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। तो ये वेब पेजेस जो है ना हमारे पास यहाँ पे कोई बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं, जिसमें एक सैम्पल पेज होता है, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है। ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है वो ड्राफ्ट पेज है, पर आप इसको पब्लिश अभी नहीं हुआ, इसको आप पब्लिश कर सकते हैं। और सैम्पल पेज पब्लिश्ड है, आप इसको डिलीट करना चाहें तो ट्रैश पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। परमानेंटली डिलीट करना है तो आप ट्रैश के ऑप्शन पे जाके इसको परमानेंटली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप डिलीट करें, अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करें तो देखें ये हमारे पास सैम्पल पेज यहाँ से गायब हो गया है। फिर आते हैं, अब हमने न्यू पेज अगर ऐड करना हो तो हम न्यू पेज ऐड करने के लिए पेजेस में ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक कर लें या प्लस पे जाके पेज के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक न्यू पेज ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास ऐड न्यू पेज का ऑप्शन है, जिसमें अब यहाँ पे आपने अपने पेज का टाइटल देना होगा। जैसे अभी सैम्पल पेज टाइटल था, ऐसे ही आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। चलें अब हम एक पेज बनाते हैं होम के नाम से। देखें, अभी टाइटल देने से पहले यहाँ पे पैटर्न आ गया। ये हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन 6.5 है, 6.4 है, उसमें जो है हमारे पास ये पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट्स हैं, बड़े पैटर्न्स हैं बड़े। आप इनको यूज़ करके इनके अंदर अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आपने इनको यूज़ करना तो आप इजीली इनको जस्ट सेलेक्ट करेंगे, वो पेज आपको उसके मुताबिक ऐड हो जाएगा, बन जाएगा, वो पैटर्न फॉलो कर लेगा। लेकिन अभी हम इसके साथ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल स्क्रैच से पेज बनाना सीखेंगे, इसलिए हमने इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे हम अपने पेज का टाइटल देंगे। अभी के नाम एक पेज बनाते हैं होम, जिसका नाम रखेंगे, ठीक है। ये मैंने टाइटल दिया। तो क्योंकि ये ब्लॉक एडिटर है, पोस्ट में भी हमने इसी ब्लॉक एडिटर को ही देखा था और हमने उसमें देखा था कि इस प्लस के ऊपर क्लिक करके या इधर प्लस पे क्लिक करके हमारे पास सारे ब्लॉक्स जो है मौजूद होते हैं। आप इनमें से जो चीज़ यूज़ करना चाहें इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए ब्लॉक एडिटर दिया गया है, लेकिन प्रोफेशनली ब्लॉक एडिटर को लोग इतना यूज़ नहीं करते। उसके लिए एक अलग से प्लगइन है एलिमेंटर की, जिसको यूज़ किया जाता है। वो बेसिकली है ही हमारे पास वेब पेज बिल्डर। तो वेब पेज बिल्डर जो है हम आगे जाके इसको यूज़ करेंगे और उसी की मदद से हम अपने इस होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ पेज बनता कैसे है वो हम सीख रहे हैं। टाइटल दे दिया हमने। उसके बाद अगर हम आए तो यहाँ से आप इसका व्यू चेक कर सकते हैं पेज का, डेस्कटॉप पे, टैबलेट स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे। और पब्लिश करना हो तो आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे पोस्ट की सेटिंग्स थी वैसे ही हमारे पास यहाँ कुछ पेज की भी सेटिंग्स हैं, जिसमें विजिबिलिटी आ जाती है। विजिबिलिटी क्या है कि आपने इसको पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है या प्रोटेक्टेड रखना है। इसके अलावा हमारे पास पब्लिश कब करना है ये पूछा जा रहा है। इसमें टेम्पलेट, इसमें पेजेस के हमारे पास दिए गए हैं, एडिट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एडिटर ओपन हो जाता है टेम्पलेट का, आप इसको चेंज कर सकते हैं इस लिहाज से। जैसे अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइटल नहीं चाहिए तो आप इस टाइटल को सिलेक्ट करके इसको जो है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा जो है अगर आपने ये चीज़ नहीं करनी तो आप Ctrl+Z करके इसको अंडू भी कर सकते हैं। हम बैक कर लेते हैं।
तो यहाँ से जो है आप इसको टेम्पलेट को सेव करके उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सेटिंग्स में हमारे पास यहाँ पे URL दिया गया है, ये कि जिसने पेज बनाया है उसका नाम यहाँ पे आपको शो हो रहा है। फीचर्ड इमेज यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं। डिस्कशन में कमेंट्स वगैरह अलाउ कर सकते हैं। और अगर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू या सब मेन्यू बनाना हो तो उसके लिए आपके पास पेज एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन भी है। अभी के लिए हम इसी के साथ चलते हैं और पब्लिश करते हैं अपने पेज को। तो ये देखिए हमारा पेज पब्लिश हो गया। अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये देखिए होम पेज शो हो रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास अभी ब्लैंक पेज है, इसमें किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है। चलें अब एक और पेज हम बनाते हैं। तो उसके लिए दोबारा से हम डैशबोर्ड पे आए, हमने यहाँ से पेज पे जाके ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेज का टाइटल दे देते हैं अबाउट अस, ठीक है। और इसको जो है पब्लिश करने से पहले मैं एक इसका सेटिंग करती हूँ। मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है तो उसके लिए मैं पेरेंट में उसको दे दूंगी होम पेरेंट है और इस पेज का जो ऑर्डर है वो 1 करना है। पब्लिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए रिफ्रेश करते हैं तो होम में हमारे पास ये अबाउट अस का पेज आ गया। ये ड्रॉप डाउन होता है। इसी तरह आप अगर एक और पेज हम बनाते हैं तो उसको ये देखें ये डैश लगा हुआ है, इससे बता रहा है कि सब पेज है बड़ा। ऐड न्यू पेज करेंगे, यहाँ हम टाइटल देते हैं, इसको क्लोज करते हैं, कॉन्टैक्ट अस। और इसको भी हम उसी तरह से पेरेंट पेज बताते हैं कि होम है और उसमें जो कॉन्टैक्ट अस की लोकेशन है वो हम इसको कर देते हैं 1 और पब्लिश करते हैं। वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें होम में अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस का 0 लोकेशन रखती, ऑर्डर उसका 0 रखती तो अबाउट अस जो है नीचे आ जाता और कॉन्टैक्ट अस ऊपर चला जाता। ये इस तरह से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। अगर आपने इनकेस ड्रॉप डाउन नहीं रखना, आपने सेपरेट रखने हैं तो उस सूरत में आपने यहाँ से पेरेंट पेज को हटा देना। पेरेंट पेज हटा देंगे, अपडेट कर देंगे तो ये हमारे पास एक नॉर्मल पेज बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद ये थे हमारे सारे पेजेस। फिर हम आते हैं नीचे, पेज आपको डिलीट करना मैंने बता दिया कैसे किया जाता है। आगे हमारे पास आता है कमेंट्स। अब कमेंट क्या है? कमेंट है जैसे आपके पास ये देखें ये पोस्ट के ऊपर कमेंट्स हैं पड़े, ऐसे ही आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब कमेंट सीखने के लिए हम एक काम करते हैं कि अपनी वेबसाइट है हमारे पास ये, ठीक है, इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं इनकॉग्निशन मोड में। तो हम एक ऐसा करते हैं, यहाँ से टैब ओपन करते हैं प्राइवेट विंडो में, ठीक है, और यहाँ अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं। अब वेबसाइट ओपन की तो इधर हम एक अपनी पोस्ट खोलते हैं लास्ट टाइम वाली, इसको ओपन करते हैं और इस पोस्ट पे हम ना कमेंट करते हैं। तो कमेंट पे हमारे पास इस तरह से यूजर को शो होगा। आपने जो कमेंट करना हो वो कर दें, व्हाट अ नाइस पोस्ट, ठीक है, ये मैंने एक कमेंट किया। इधर नेम लाजमी है, आपने अपना नेम देना है। अच्छे असद हमने लिख दिया, ईमेल देंगे, यहाँ मैं डमी ईमेल एड्रेस दे रही हूँ। इसके बाद जो है आपने वेबसाइट का नाम यहाँ देना हो, ठीक, नहीं तो आप पोस्ट कमेंट करें तो यह आपकी वेबसाइट पे पोस्ट होगा, लेकिन ये तब पोस्ट होगा जब आपका एडमिन इसको अप्रूव करेगा। अभी तक ये चीज़ अप्रूव नहीं हुई। हम आते हैं अब अपनी वेबसाइट पे ही यहाँ और अपने कमेंट्स को एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, यानी अपने डैशबोर्ड को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कमेंट में एक पेंडिंग आ रहा होगा। ये देखें कि असद ने कमेंट किया है, ठीक है, और अभी तक ये पेंडिंग है पड़ा, इस पोस्ट पे किया गया है। आपने अगर इसको अप्रूव करना है तो आप यहाँ से अप्रूव करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर वो पोस्ट, वो वाला जो कमेंट है वो शो होगा। अगर हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करें और इसमें हम अपनी पोस्ट पे जाएं और उनमें कमेंट्स को देखें तो ये देखें असद ने जो कमेंट किया हुआ है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये होता है हमारे पास कमेंट सिस्टम इसमें।